आप लोगों को पता नहीं है, मेडिकल के लिए जो है नीट एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग जो है हर एग्ज़ाम के लिए, किसी भी फील्ड में जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, क्योंकि अगर मान लो कि वहाँ पर 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 सीट्स है तो सबको दे दिया जाता है। लेकिन जब वहाँ पर सीटें कम हों और एप्लीकेंट ज़्यादा हों, कैंडिडेट ज़्यादा हों, आज जो है मेडिकल में जाने के लिए लाखों लोग हैं, लाखों नंबर एप्लीकेंट्स होते हैं, तो उनमें कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए वहाँ पर दाखिले के लिए। तो नीट जो है उसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी के लिए ये नीट बनाया जाता है। मालेगांव के बच्चे आज तक बरसों से जो है नीट क्रैक करते हुए आए हैं, लेकिन लड़कियों को अक्सर जो है अपने घरों से दूसरे मोहल्ले में दूर दराज जाना पड़ता था, बैरून शहर औरंगाबाद है, लातूर जाना पड़ता था। इसी चीज़ को महसूस करते हुए हमारे चेयरमैन साहब निहाल साहब ने यहाँ पर नीट क्लासेस का अरेंजमेंट किया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत काबिल मुबारकबाद चीज़ है, क्योंकि मालेगांव में लड़कियों के लिए सबसे सेफ इंस्टीट्यूट जो है, अदारा जो है, जो कैंपस जो है वो जेटी का कैंपस है। और आज जो इन्होंने मैंने फैकल्टी से मुलाकात की, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के जो टीचर्स यहाँ पर इन लोगों ने हायर किए हैं, कोटा से हैं, पंजाब से हैं, बेहतरीन टीचर्स हैं। मैंने उनके यानी एक 2-2 मिनट उनसे बात की, तो मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि ये फैकल्टी का एक्सीलेंट रिज़ल्ट दे सकती हैं और यहाँ के बच्चों को उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरी नेक ख्वाहिशात तमाम तलबात के साथ है कि वो इस नीट एग्ज़ाम को क्रैक करें और शहर का नाम, मुल्क का नाम रोशन करें। शहर मालेगांव परेशान था जिस चीज़ों को लेकर, उस चीज़ को जेटी ट्रस्ट ने महसूस किया और उसको पाए तकमील के लिए लाने के लिए दिन रात मेहनत करके हम लोगों ने नीट की क्लासेस जो अच्छे पैमाने पे चलाने के लिए हम शुरुआत किए हैं। इसके लिए अलग अलग स्टेट से हमने एक बेहतरीन टीचर्स का इंतखाब करके हमारे वहाँ पे लाए हैं कि इसके ज़रिए हमारे जो मालेगांव शहर में जो बच्चियाँ मेडिकल में जाना चाहती हैं वो आसानी से इसमें शरीक हो सके और मेडिकल में डॉक्टर बन सके। इसके लिए मैं मालेगांव में सबसे बड़ी बात ये रहती है कि भाई हमारी जो मुस्लिम लड़कियाँ रहती है वो उनके लिए एक सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है कि मेडिकल डॉक्टर बनना, ना कि वो क्लिनिकल जॉब में जाती हैं। एक तो 2 ही जॉब रहता है उनके पास में, एक तो टीचर, बेहतरीन टीचर बन सकते हैं और एक तो डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे जेटी के अंदर में हमने बहुत अच्छा प्रोवाइड किया है। अगर हमारे वहाँ से कोई बच्ची निकलती है तो बेहतरीन टीचर बन के निकलती है। अब दूसरा ऑप्शन हमने जो मेडिकल का चालू किया है, कोटा पैटर्न के ज़रिए हमने जो यहाँ से चालू किया, जो लाया हमने यहाँ से, अब शहर को एक बेहतरीन डॉक्टर हम प्रोवाइड करेंगे। जो कि हमारे डॉक्टर फारानी साहब हैं शहर में, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारी बहुत सारे हेल्प करेंगे, गाइड्स करेंगे हमारे बच्चों को और शहरियान को एक अच्छे बेहतरीन डॉक्टर की टीम देंगे। जैसा कि माजी में गवर्नमेंट ने देखा है कि कोविड के टाइम में मालेगांव के जो डॉक्टर ने जो खिदमत अंजाम दी थी, वो पूरा हिंदुस्तान उसके लिए जानता है और अप्रिशिएट करता है कि भाई मालेगांव के डॉक्टर ने किस तरीके से अपनी खिदमत अंजाम के कोविड का मुकाबला करके कोविड जैसे मर्ज़ को उन्होंने ख़त्म करवाया है। तो इंशाअल्लाह ये डॉक्टर जब बनेंगे तो शहर और बैरून शहर और शहर के जितने भी अतराफ में जो देहात है जहाँ मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, हमारी ये बच्ची जाके अपनी खिदमत अंजाम देंगी और शहर का और हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। फैसिलिटीज़ क्या दी जाएगी कैंपस की ओर से? जितनी फैसिलिटीज़ होगी हमारे लेवल के हिसाब से हम उससे ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमें जो चीज़ महसूस नहीं होती, हमारे पास में जो चीज़ें आती है कि बच्चों को ये फैसिलिटी मिलना चाहिए, हम उसको बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्डिनरी कोशिश हम नहीं करते हैं कि भाई चलो ये नॉमिनल पूरा कर देना है, बच्चे जाने और उनका काम जाने, हम ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते। उसको हम क्वालिटी वाली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर जो रूम में हम बैठे हैं, ये देख लीजिए कि ये साइलेंट है, यहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्बेंस महसूस नहीं, बच्चा सिर्फ पढ़ेगा और अपने डाउट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। बहुत अच्छा। हर एक टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे। जो फीस वगैरह
फीस वगैरह जो रहेगी सबसे कम फीस मालेगांव में रहेगी मेडिकल की हमारे पास में। मालेगांव शहर है, गरीबों का, मजदूरों का शहर है। हर कोई चाहता है कि अपना बच्चा मतलब पढ़कर आगे जाए, लेकिन कहीं ना कहीं फीस के चलते वो महरूम रह जाते हैं। तो क्या फैसिलिटी आप देंगे? उसकी फैसिलिटी हमने यहाँ पे दी हुई है, जो यहाँ हमारा स्कॉलरशिप भी दी हुआ है। हमारे माँ के जो बच्चे जो यहाँ से आते हैं उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाती है, उनको फीस में कंसेशन किया जाता है। 50% हमने उनको फ्री ऑफ स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। सर हर साल हज़ारों लाखों बच्चे तो नीट क्रैक करते हैं, लेकिन MBBS में जाने के बजाय BUMS बन जाते हैं। देखो ये उनकी कोचिंग क्लासेस जो रहती है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरीके से टीच करते हैं और उनके बच्चे किस तरीके से क्वालिफाई करें, ये उनका काम है। अब जैसे हमने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे जो फैकल्टीज़ है उन्होंने कहा है कि हमारे पास 2 साल है, हम बच्चों को गारंटी दे दें कि हर बच्चा जो है मेडिकल में जाएगा। हम इसकी भरपूर कोशिश करते हैं। मैं आपको अभी स्पीच में बोलने वाला था कि हमारे पास जो रमज़ान महीना गुजरा था, रमज़ान महीने में हमारे बच्चे जो तो सोते थे, टीचर देना चाहता था, बच्चे लेते नहीं थे, सोते थे। अब हम दे रहे हैं, बच्चा ले नहीं रहे, तो उसकी गलती हमारे ऊपर और हमारी फैकल्टीज़ के ऊपर नहीं है। हम आपको देना चाहते हैं और आप ले नहीं रहे हो, तो ये गलती हमारे बच्चों की है, हमारे पेरेंट्स की है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, पेरेंट्स को, जो वो इस फील्ड में आना चाहते हैं। अभी अपनी स्पीच में ये बातें पेरेंट्स के सामने रखने वाले।